बामसेक के प्रेसिडेंट वामन मेश्राम जी गुजरात के बड़ौदा में आए हैं, तो आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे। बामसेक से लोग क्यों जुड़े, तो हम खास बातचीत उनसे करेंगे कि बामसेक से सर गुजरात और बड़ौदा में लोग कैसे कांटेक्ट करें, क्यों जुड़े, उनकी विचारधारा क्या है, आप बताएं। सबसे पहला मुद्दा जो सेंट्रल लेवल का महत्वपूर्ण मुद्दा जो है ये है कि बामसेक मजलूमों का इत्तेहाद करने का नेशनल लेवल का कार्यक्रम। मुसलमानों को समझने वाली भाषा में इत्तेहाद ये मुस्लिम लैंग्वेज, एकता हिंदी का शब्द है। तो तमाम प्रकार के जो मजलूम है भारत में, तमाम प्रकार के मजलूमों को इकट्ठा करने का, उनकी एकता स्थापित करने का, उनके अंदर इत्तेहाद कायम करने का पहले नंबर का कार्यक्रम है। इसका मकसद, इसकी विचारधारा, इसका कार्यक्रम इस तरीके का बनाया गया है कि ये मजलूमों का पक्षधर संगठन है। तो इसलिए मैं इन तमाम लोगों को कहता हूँ कि वो इसके साथ जुड़े और हमारी ताकत बढ़ाए, ताकि हम ज़्यादा ताकत से उनकी रक्षा कर सकें, उनकी लड़ाई लड़ सकें। सब बामसेक बिल्किस बानो गुजरात में जो हुआ है उसके बारे में क्या उसकी विचारधारा है? बिल्किस बानो के संबंध में जो खबरें हमने पढ़ी, उस संबंध में जो बातें मैंने सुनी, देखी, पढ़ी, तो मैं इस बात के लिए बहुत हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो लोग बलात्कारी और हत्यारे थे, उनमें से एक आदमी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाया कि हमें माफ़ किया जाए, 18 साल हमने जेल काट लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके एप्लीकेशन पर यह कहा कि गुजरात सरकार इसके अर्जी पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, कि इस पर विचार करे। पहली बात आप सब लोगों को समझ में आना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ, खास बात, विचार करें। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदमी के एप्लीकेशन पर विचार करने के लिए कहा। सरकार ने क्या किया, कमेटी बनाई और कमेटी का अध्यक्ष सरकार का नौकर जिले का प्रमुख जिलाधिकारी को बनाया। अगर जिलाधिकारी कमेटी का अध्यक्ष रहेगा तो जो सरकार जिलाधिकारी को कहेगी वही जिलाधिकारी करेगा। जिलाधिकारी की यह औकात नहीं है कि वो सरकार के आदेश के विरोध में काम करे। तो ये सारा मामला जो है, तो जिलाधिकारी को उस कमेटी का चेयरमैन बनाना, उस कमेटी के लिए सभी 11 लोगों पर विचार करने के लिए कहना, माफ करने के लिए एक आदमी अर्जी लेकर गया था, उसके अर्जी पर विचार करने के लिए कहा था। तो एक आदमी के बारे में गुजरात सरकार को विचार करना था, उसने सारा काम गलत किया। तथ्य और लॉजिक के आधार पर बता रहा, फैक्ट के आधार पर बता रहा। उन्होंने सारी लोगों को छोड़ने के लिए ऑर्डर किया और सरकार ये शो कर रही थी, वो तो कमेटी ने फैसला किया। अरे मगर कमेटी का चेयरमैन आपने जिलाधिकारी को बनाया, जिलाधिकारी आपका जिले का नौकर है, जिलाधिकारी के पास आपके आदेश के विरोध में काम करने का कोई पावर है नहीं है। इसलिए आपने जिलाधिकारी को जो कहा गुजरात सरकार ने, वही जिलाधिकारी ने फैसला सुनाया और उसी पर सरकार ने अमल किया। इसका मतलब है सरकार जो चाहती थी उस पर फैसला किया। दूसरी बात कि अमृत महोत्सव चल रहा है आजादी का, और इस आजादी के अमृत महोत्सव में बलात्कारी और हत्यारे 11 आदमी को छोड़ने का फैसला हैरान करने वाली बात है कि क्या ये आजादी इसीलिए हासिल की गई थी? ये सवाल खड़ा हो जाता है हर किसी के मन में, हर विवेकशील व्यक्ति के मन में यह सवाल खड़ा हो जाता है। तो इसलिए मेरे मन में भी ये सारे सवाल पैदा हुए जिसका कोई जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा और जो सरकार ने किया उसमें बहुत अंतर है। इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को अनुरोध करता हूँ कि जो सलाह
उसके अर्जी पर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो सारे एपिसोड पर जो निर्णय गुजरात सरकार ने दिया उस पर पुनर्विचार करें। यदि पुनर्विचार नहीं करते हैं तो सारी दुनिया में भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत गलत राय बनेगी। हम कोशिश करेंगे कि आंदोलन का इस मुद्दे को इशू बनाएंगे बिल के बाद। एक दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में इस पर पुनः विचार करने के बारे में, याचिका दायर करने के बारे में भी हम सोचेंगे, और ये याचिका किसी गैर मुसलमान के द्वारा दायर की जाएगी। कोशिश की जाएगी कि ये याचिका मुसलमान के नाम पर दायर ना। इस मौके पर इतना कहना चाहता हूँ और इस पर अभी ज़्यादा बात नहीं करना, जितना कहना था मुझे पर्याप्त है। धन्यवाद। સાચી અને સચોટ માહિતી માટે ઇન્સ્ટન્ટ ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરો.